नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽस्मि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोऽस्तु नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय विभाव निदाता। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 111નો સ્વાધ્યાય શરૂ કર્યો છે. આ ગાથા એનો અન્વયાર્થ અને ભાવાર્થ આપણે કર્યા છે. આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંદી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો થોડો ભાગ કર્યો છે. આજે આગળ શેષ ભાગ લઈશું. તે પહેલા સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ. 111મી ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે હે યોગી, તું મોહને છોડી દે, તું મોહને છોડી દે, મિથ્યા માન્યતાને છોડી દે, જે ભ્રમ છે એને છોડી દે. માન્યતા મિથ્યા છે કે સત્ય છે એનો નિર્ણય કેવી રીતે થાય? દરેક એમ માને છે કે મારી માન્યતા તો સાચી છે. દરેક એમ જ માને છે કે મને મોહ નથી, હું તો જેમ છે તેમ બરાબર જ માનું છું, મારી માન્યતા સાચી છે. દર્શન મોહનીય કર્મને નિમિત્તે જીવને મોહ ના મિથ્યા માન્યતાના પરિણામ થાય છે અને ચારિત્ર મોહ કર્મની પ્રકૃતિના નિમિત્તે જીવને રાગ દ્વેષના પરિણામ થાય છે. એ સઘળા મોહને છોડી દેવાની અહીંયા તો વાત કરી છે કે હે યોગી, તું મોહને છોડી દે. કારણ કે મોહ કાંઈ સારો નથી. મોહથી આસક્ત આ સર્વ જીવ લોકને અનેક જાતના દુઃખ ભોગવતા તું જો. તું આ જીવ રાશિને જુએ છે અને જીવ રાશિમાં બધા દુઃખી છે કેમ કે એ મોહથી આસક્ત છે. એમ તું નિર્ણય કર, તેમ તું જો, એટલે એમ તું દ્રષ્ટિમાં લે. આ બીજા બધા જીવો જયારે તું વિચાર કરે છે તો તને વિપરીત માન્યતા છે. બધા જીવો મોહને કારણે દુઃખી થઈ રહ્યા છે એમ તે ક્યારેય નક્કી કર્યું જ નથી, અને એમ નક્કી નથી થયું એટલે તો તું ધર્મ તરફ વળતો નથી. આચાર્ય ભગવાન એ રીતે કહે છે કે મોહથી આસક્ત આ સર્વ જીવલોકને અનેક જાતના દુઃખ ભોગવતા તું જો. એ દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે આગળ લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 6 એના પાના નંબર 313 ઉપર આજે ગાથા 111 નો શેષ ભાગ આ પ્રવચન 178 થી શરૂ થાય છે. प्रकाश 111 गाथा चलती है. भावार्थ, जो आकुलता रहित ये शब्द पीड़ो है पण एनो अर्थ ये है उसमें कि आत्मा ये अनाकुल सुख स्वरूप है. आत्मा है ये अनाकुल सुख परमात्म सुख स्वरूप है. हाँ, उससे विपरीत आकुलता ऐसा लेना. संस्टिकम ऐसा है. समझ में आया? भगवान आत्मा उसका निज स्वरूप परमार्थ है, अनाकुल आनंद स्वरूप उसका है. उसको छोड़कर जी आकुलता सहित है वह
पाप का मूल है। क्या कहते समझ में आया? आकुलता, पुण्य ने पाप का भाव। आकुलता है। पुण्य नाम राग, राग नाम मोह, मोह नाम आकुलता, आकुलता नाम दुख। बात ऐसी भाई मार्ग जी पाठ है ને અંદર અનાકુળત્વ લક્ષણ પરમાર્થિક સુખ વિલક્ષણમાં આકુળત્વ ઉત્પાદક એમ છે સંસ્કૃતમાં। સંસ્કૃત ક્યાં ભણ્યા છે એ માંડ આ હું છે ત્યાં વાત હા भले संस्कृत ने पर वस्तु पे ऐसा जानना पड़े कि आत्मा जो है ये तो परमार्थ है, अनाकुल आनंद स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु है। हाँ 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 सत नाम शाश्वत, चीज नाम ज्ञान, आनंद ये उसका स्वरूप है। सम्यक दृष्टि का विषय ये अनाकुल आनंद स्वरूप आत्मा और सम्यक दृष्टि का विषय है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। परमात्मा जिनवर देव त्रिलोकनाथ किसको अनाकुल कहते हैं, किसको आकुल कहते हैं? तो कहते हैं कि अनाकुल लक्षण परमार्थिक सुख। तुम्हारा पैसा में सुख છે એ નથી તો દુઃખ છે એમ कहते हैं। स्त्री में, पैसा में, आबरू में, मकान में ठीक है, सुख है, ये झूठी बात है एम कहते हैं। भगवान आत्मा अंदर सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान ने आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा। इस सवार में ये आयु थी याद हो सजाई में आवे છે ને 4 એમાં તેદી વાંચેલું ને તેદી એમાંથી વાર કર્યું એમાં એ શબ્દ આવે છે। ये शब्द आते हैं सयानंदी रे आत्मा। वो सजाई माला श्वेतंबर में 4 आती है। हम तो दुकानों पर वो बांटते थे ना 18-19 वर्ष की उम्र में हो 70 वर्ष पहले सब बांटते थे। उसमें आया था, सवेर में आया था सजानंदी रे आत्मा, ये आत्म स्वाभाविक आनंद स्वरूप तुम है। सहजानंदी आत्मा केम सूतो निचिंत रे। निश्चिंत केम सोई गयो प्रभु तुम राग ने पुण्य पाप में पीड़ो क्या है? समझ में आया? सहजानंदी रे आत्मा सूतो काई निचिंत रे। अरे निचिंत कही राग ने विकार में सुई गयो सूतो है तुम। मोह तणिया रणिया भमे। मोह रूपी लेणदार तारी माथे पीड़ा बढ़िया से। मोह रूपी देना है तेरा। जाग जाग मतिवंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। आ बायडी छोकरा लूटे एम तमने કે હું તો અમારે કરવું પડશે, પોષવું પડશે। લૂંટનારા બધા ભેગા લૂંटे તને, लूटते हैं तेरे को। नियमसार में कहा ना भाई आई गए पुत्र उत्तर में। नियमसार में कहा है कि जी स्त्री कुटुंब परिवार है तो दूतारा नी टोली तेरे को मिली है।
नियम सार पद्म प्रभु की टीका है, नियम सार कुंकुंदाचार्य महाराज का शास्त्र है। समझ में आया पूर्वाई? આ તો બધું દુકાન ઉપર વાંચેલું, એ સવારમાં યાદ આવ્યું થોડું. હા, સહજાનંદી રે આત્મા સૂતો કઈની ચિંતરે મોહતણા રે રણિયા ભમે મોહરૂપી મહાદુઃખ તારે માથે પીડ્યા હે. જાગે જાગે મતિવંત રે લૂંટે જગતના જંત રે વાંક નાખી વાંક જનંત રે. વાંક નાખે પણ પૈણા તો હું કરવા તારે ફલાણું થયું ઢીકણું થયું. જવાન બાઈ હોય તો શું કરવા પૈણા? તો ગરડીને પણ હું છું ને એમ કરીને મારા લૂંટે જગતા. એ આ બધા કાગળ આવી ગયેલા છો અમારી પાસે બધા. જાગે જાગે મતી વંત લૂંટે જગતના જંત, જગતના પ્રાણી તને લૂંટते समझे? लूटे जगतना जंत, आहा उसमें विरला कोई उग्रंथ. सीतामढ़ की शास्त्र है હોય ને એવી કેટલી વૈરાગની વાત હોય, તત્વની વાતમાં ભૂલ છે. सजाए माला यहाँ 4 है अपने पास. यहाँ है कपाट, एक एक में 200-250 सजाए सजाए. तो हम तो दुकानों पर संभालते थे ना, निवृत्ति पिताजी की दुकान थी घर की, और छोटी उम्र में सर रस्ता 70 वर्ष की उम्र से 10 और 7, अभी तो 87 हुआ. 70 वर्ष 70 क्या कहते तुम्हारे? 17 पहले. जागे जागे मती वंश लूंटे जगतना जंत, जगतना प्राणी तने लूंटे છે પ્રભુ. અમારું કરો અમારા કરો અમારે સાથ. દીકરા કોના હતા? સેવા કોણ હતું? ધૂળમાં લૂંટનારા છે બધા. એ પહેલેથી નિવૃત્તિ હતી ને ઘરની દુકાન પિતાજીની. પૂર્વના સંસ્કાર વૈરાગના સંસ્થાન. કોઈ વિરલા ઉગ્રંથ, એમાં છેલ્લે શબ્દ આવે છે ભાઈ. કોઈ વિરલા ઉગ્રંથ રે સહજાનંદી रे आत्मा. ये आए कहते हैं भगवान तुम तो सहजानंद स्वरूप है ने. अनाकुल आनंद परमार्थ स्वरूप प्रभु तेरी चीज में तो अनाकुल आनंद भरा है ने. उससे विपरीत तुम आकुलता उत्पन्न करते हैं. पर में सुख है, पाप में मजा है, पुण्य में धर्म है, ऐसी मिथ्या दृष्टि तेरे आकुलता उत्पन्न होती है. समझ में आया? ये आकुलता है वह दुख का मूल मोह है. ये आकुलता नु मूल मोह है, पर ऊपर सावधानी है. ये आकुलता नहीं, आकुलता दुख है. समझ में आया? मोही जीवों को दुख से देख. एवा प्राणी जी अपना आनंद स्वरूप को भूलकर पर में सावधानपणे जी आकुलता उत्पन्न करते हैं, उसको तुम दुखी देख, उसको तुम दुख देख. जो दिगंबर संतों की वाणी तो जो આ બધા પૈસા વાળા શેઠિયાને દુખી દેખ એમ કહેते हैं. गरीब दुखी, गरीबी दीनता से दुखी है, मान अभिमान से दुखी है पैसा. આવો માર્ગ છે પૂર્ણ. યા તો હું અત્યારે આવ્યું, યાદ નહોતું, સવારમાં આવ્યું હતું પેલું.
सहजानंदी आत्मा है प्रभु, तू सहज स्वरूपी आनंद मूर्ति प्रभु, तेरी दृष्टि क्या होनी चाहिए। एने ठिकाने हाथ भाई पुण्य ने पाप ने एना फल में तेरी प्रीति आकुरता है प्रभु, दुख है। तो सिद्धांत सच है। ये आकुरता एम लिमुक अनाकुरता परमार्थिक सुख जो अपना है उससे विरुद्ध जो आकुरता। समझ में आया? ऐसा मोही जीवों को મને એ આકુરતાનું મૂળ તો મોહ है, ये दुख है, दुख નું મૂળ આકુરતા दुख है, उसका मूल मोह, मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष भाव। नहीं तो आकुरता रहित है એટલે આત્મા અનાકુળ છે એમ જેવું। શું आकुरता रहित आत्मा अनाकुल है ऐसा लेना, पर ये अनाकुल से विपरीत आकुलता उत्पन्न करते हैं एम लेना। समझ में आया? पाठ में है संस्कृत में अनाकुल है ना, अनाकुल तो लक्षणम परमार्थिक सुख विलक्षणम आकुल तो उत्पादन दुखम सहमानम पश्यति, संस्कृत में है। समझ में आया? जिसकी दृष्टि अपना आनंद स्वरूप भगवान ऊपर है नहीं, इसकी दृष्टि पुण्य ने पाप ने उसके फल पर है, ये सब दुखी आकुलता उत्पन्न करने वाला दुखी प्राणी है यार। भारी बात भाई, दुनिया की दुखी है। नवी सुही આવે છે ને, શેઠ સેનાપતિ આવતો સાથે શેઠ ને સેનાપતિ સુખી નથી, નવી સુઈ શેઠ સેનાપતિ નવી સુઈ देवता सुखी नहीं, राजा सुखी नहीं है। समझ में आया? एकांत सुखी मुनि वितरागी। जिसका राग रहित अपना आनंद का अनुभव हुआ वो एक सुखी है। समझ में आया? वो तो उसमें नहीं आते हो। दुर्गधारी की चिन्ह मूर्ति दुर्गधारी की मोहे रीति लगत है अटपटी। यहाँ ऐसा आता है कि नरक नारकी का जीव बाय से दुख भोगते हैं, पर समकीत वो अंतर सुख की गटागटी। समझ में आया? बाहर से नरक की सम्यक दृष्टि है। क्षणिक राजा पहली नरक में गए हैं, आगामी 24 में तीर्थंकर होगा। तीर्थंकर पणा बांध कर गए, ત્યાં પણ बांधते हैं, पहली नरक में है। नरक का आयुष बंध गया, जाना पड़ा, अपनी योग्यता से गए हैं, कर्म से गए ऐसा नहीं। आयु कौन ले जाए, आयु तो जड़ है। ત્યાં આગળ બાઈ का दुख दिखते थोड़ा होता है, पर सम्यक दृष्टि है, क्षाई संकीति है, तीर्थंकर बांधते हैं, अंदर में सुख की घटाघटी। અને આ બધા કરોડોપતિ ને અબજોપતિ ये लक्ष्मी मेरी मैं सुखी हूं ऐसी मान्यता महा आकुलता ने दुख का उत्पन्न करनारी है। समझ में आया? कांतिभाई मोटानी नहीं के बाद एम के છે आत्मा अंदर भगवान अणा को परमार्थी सुख उसकी दृष्टि का जिसका अभाव है, उसका आकुलता की उत्पन्न करने वाली दशा
એ દુઃખરૂપ હે. બરાબર. અને મોહી જીવો કો દુઃખ સહિત દેખો. એ બધા પૈસા વાળા ને બાયડી છોકરા કુટુંબ ને કબીલા ને બુદ્ધિ વાળા બરા અને 10,000 15,000 ના પગાર માસિક એ સબ દુઃખી દેખ. એમ ન દેખ માન કે આ બધા કેટલા સુખી સગવડતા ધૂળે નથી. સાંભળને કે અહીં તો આવી વાત છે. તમને માન નક્કી કર્યું તમને સુખ છે ત્યાં પ્રેમમાં સુખ છે તમારે સુખી થવું છે ને. સુખી તો આત્મા છે અંદર સુખ ભગવાન. હા તેરી નજર ને આવશે રે તે લીખ્યાના નયને હરી. હરિ નામ રાગ ને દ્વેષ ને હરનાર એસા ભગવાન આત્મા હરી. એ તેરી નયન ને આવશે રીતે નિરખ્યા નયને હરી. અંદર ભગવાન વિતરાગ સ્વરૂપી બિરાજમાન. એને તે નયની સમ્યક દ્રષ્ટિના નયન વિના તે ન દેખાય ને. સમજાય છે કાંઈ? બહારની શરીરની સુંદરતા અને પૈસાની સુંદરતા અને મકાનની ભમકા એ બધી ફાસ્ટફૂડ હાડકાની હે. मसान में हाड़का नहीं होता है. मसान शमशान फॉस्फरस होता है. हाड़का होता है ना हाड़का शमशान में तो फॉस्फरस चमक खाती में અમે બાળક નાના હોય ને જઈએ તો એ ભૂતડા છે ત્યાં જઈશું નહીં. ભૂતડા શું હોય ત્યાં ભૂત કોનું ખાસ પૂછવું છે શું કીધું ફોસ્ફરસ હાડકામાંથી એ ચમક થતી હોય એમાંથી ફોસ્ફરસ આ બધી હાડકા છે એ વાણી પૈસા આબરૂ કીધી મસાણના હાડકાની ફોસ્ફરસ હે. હા હા કે છે ભગવાન અણાકુળ આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ છો ને તને ખબર નથી તેરી ચીજ ક્યા હૈ તુમ कैसे हो ये तेरी खबर नहीं तेरी. અને ये आत्मा सिवाय अलावा दूसरी चीज को अपना मानकर राग को पुण्य को पाप को पुण्य पाप का फला पैसा धूड़ आदि को अरे पाप ना फल निर्धन आदि को मैं निर्धन हूं ये भी दुखी है. मान्यता से दुखी है निर्धन के कारण से नहीं. समझाई છે કાંઈ? ઓહો પાઠમાં છે ને યોગી મોહમ પરિતજ મોહ ભદ્રમ ન ભવતી मोहाशक्त को सब जगत को दुखी देख. जिसको सम्यक दर्शन का अभाव है उसके कारण अपना आनंद स्वरूप में जिसकी दृष्टि नहीं ये सब प्राणी राग ने पुण्य को अपना मानते हैं मिथ्या दृष्टि दुखी है. समझ में आया? वो मोह परमात्मा स्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी. अपना चैतन्य आनंद स्वरूप प्रभु उससे विपरीत जो राग द्वेष का परिणाम आकुलता ये परमात्मा स्वरूप की भावना. शू क्या कहते हैं? परमात्मा अपना स्वरूप है आनंद स्वरूप उसकी भावना एकाग्रता उससे विपरीत आकुलता. क्या कहते हैं सूक्ष्म बात है भाई. आ तो दिगंबर संतों ની અજાતું વાણી. ક્યાંય છે? कहते कि वो मोह परमात्मा स्वरूप की भावना
क्या कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप जो अपना आनंद स्वरूप, आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। आत्मा राग रहित है न अल्प ज्ञान से पण रहित है। ये तो पूर्णानंद का नाथ परमात्मा आत्मा, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। हाँ हाँ, ये परमात्मा की भावना क्या लेते हैं? हाँ, अंतर स्वरूप भगवान, उसकी एकाग्रता होनी चाहिए, उसकी आप भाव की भावना होनी चाहिए। त्रिकाल परमात्मा स्वरूप उसका परमात्मा, ये भाव, उसकी भावना एकाग्रता, ये वस्तु। उससे विपरीत दर्शन में चारित्र्य रूप है मिथ्याद भाव ने राग देश, उससे विपरीत भाव है, हम कहते हैं। समझ में आया? क्या कहा कि आत्मा परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु सीध समान सदापद मेरो आते चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो ज्ञान कला उपजी अब मोको कहूँ गुण नाटक आगम केरो तासु प्रसाद स्वदेशी मार्ग वेगे मीठे घट वास वसेरो। बनारसीदास तो एवा नहीं હોય અજાત્મની ભાંગ પીધી જેમ કે છે, અરે અરે પ્રભુ શું કરે ભાઈ। અજાત્મની લલિતપુર માં બોલ્યા હતા, હાજર હતા ને એને માર્યા હતા ને, આને માર્યા હતા। हाँ हाँ, आई कहते हैं बनारसी दास ने टोडन मन ली, इसको क्या कहते थे लोग, पंडित लोग, कि ये तो भांग पिए, अध्यात्म ने भांग पीने नाचा है। अरे प्रभु वास न शोभे नाथ, આવી વાત जो ने क्या कहते हैं तो ज्ञान कला उपजी अब मोकू। मैं तो शुद्ध आनंद ज्ञान हूँ, ऐसे ज्ञान की कला होगी, कहूँ नाटक आगम, आगम नो नाटक हूँ करी सके। जासु प्रसाद स्वदेह शिव मार्ग, शिव मार्ग मोक्ष मार्ग। वेगे मीठे आ घट हाड़का चामड़ा एमा रहना मटी जाएगा तेरे। वेगे मीठे घट वास वसेरो, शरीर में वसों तेरे छूट जाएगा। समझ में आया? चामड़ा हाड़का मांस लोही, उसमें पुतला में आत्मा रहना पड़ा है। पवित्र न हो धाम भगवान, यानी मांस में हाड़का में रहना पड़ते हैं। पर कहते हैं कि हम ज्ञान कला तुमको कहेगा, उससे तेरे घट में विस्मय का नाश हो गया, हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। बात तो ऐसी है भाई। समझ में आया? परमात्मा स्वरूप की भावना क्यों कहा कि जी चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी तरफ की एकाग्रता छोड़कर अज्ञानी अनादि से पुण्य पाप में राग में एकाग्र करते हैं, ये दुख है। समझ में आया? ये दर्शन चारित्र्यों का भाव ही दुख है। मिथ्यात भाव अने राग द्वेष भाव, एक दुख है। इसलिए तू उसको छोड़। कारण मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष को छोड़, सम्यक श्रद्धा ने वितराग भाव को प्रकट कर। मारी आवो मार्ग भाई जीवनो पड़े साधारण में। मार्ग तो आ छे भाई। अंदरथी कषायनो भावथी हळगीने बળી રહ્યા છે।
समझ में आया? राग ने द्वेष पुण्य ने पाप का दो ही भाव विकार है, कसाय है। કૃષ્ણ સંસારનો લાભ વખડવાના है दुखी। समझ में आया? तो हमें छोड़ तो प्रभु कैसे हम कहा, हमें तो छोड़ मनुष्यपना मिला ऐसी ही चीज। वितराग प्रणलोकना नाथ ने वाणी तेरे सुनने में मिली। समझ में आया? प्रभु हमें पर તરફનો જે રાગ દ્વેષ ને મિથ્યા શ્રદ્ધા ને છોડ कहते ને। हाँ 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 हाँ, पुत्र स्त्री आदि तो मुंह की बात दूर रहे। जैसे स्त्री ने डालचंदी आदि नो मुंह तो दूर रहो, ये तो कैसे पाप एकलो दूर रहो। हाँ हाँ, पुत्र ने क्यों पुत्र स्त्री आदि દીકરાની વહુ હોય, લડકા લડકી હોય, ये એનો મોહ વાતો दूर है, वह तो प्रत्यक्ष में त्याग न योगी है। हाँ हाँ हाँ, પણ વિષય વાસના કે વશ। हाँ हाँ हाँ, પાંચેન્દ્રિયના વિષયના રાગને વશ હોકર। हाँ हाँ, देह आदि पर वस्तुओं का रागरु मोजा है। हाँ, शरीर आदि पर वस्तुओं का राग। भगवान आत्मा वितराग स्वरूप है, उसका स्वरूप ही वितराग आत्मा का है। जिन सोई आत्मा अन्न सोई है कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। समझ में आया? हाँ हाँ, पर वस्तुओं का राग मोह जाए वह भी सर्वथा त्यागने चाहिए। हाँ हाँ, स्त्री पुत्र आदि का तो मोह छोड़ने है लायक ही है, पर वो तरफ का जो अपने में पर्याय में राग भी मोह होता है उसको भी छोड़ने लायक। सर्वथा छोड़ प्रभु तेरे दुख का नाश करना हो तो। अरे यारे छूटे क्यों? परमानंद स्वरूप भगवान का आश्रय अवलंबन ले तो छूट जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ हाँ, भगवान परमानंद स्वरूप प्रभु परमात्मा स्वरूप विराजमान तेरा स्वरूप। समझ में आया? तेरी शक्ति तेरा सामर्थ्य परमात्मा स्वरूप है। उसका आलम्बन से, उसका आश्रय से मुंह छूट जाएगा। समझ में आया? कर्म छूटेगा तो राग छूटेगा ऐसा नहीं, हम कहते हैं। तुम तेरा स्वभाव का आश्रय लेगा तो राग छूटेगा, ये चीज है। आखिरी बात तो भाई आવું સાધારણ માણસ મગજ થોડા હોય બિચારા બાઈ આંખો ની બિચારી રોજ બોલ્યા દોડવું ખાવું રાંધવું ભરડવું પાપડ ને શું કહેવાય ઓલી વડી એવું રોકાય બિચારા। હવે એના મગજ બિચારા દાદા, હવે એને આવી વાતું। भगवान तारू मगज मोटू मोटू है, बड़ा है, तेरे में तो केवल ज्ञान बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? गाथा पारे भी एक एक चढ़ती ले जाए। अंतर्वाय मोह का त्याग कर। हाँ हाँ हाँ,
बाई शरीर आदि का मोह, अंतर में राग आदि का भाव, उसको छोड़ दे। सम्यक स्वभाव अंगीकार करना। हाँ हाँ हाँ, भगवान विनायक स्वरूप आनंद स्वरूप प्रभु, उसको श्रद्धा में ग्रहण करना। हाँ हाँ हाँ, त्याग ग्रहण है ना, तो त्याग किसका, ग्रहण किसका, यूं कहते हैं। राग आदि का त्याग, स्वरूप का ग्रहण। समझ में आया? पर का त्याग तो निमित्त से कथन है, पर का त्याग ग्रहण आत्मा में है। आत्मा में पर का त्याग ग्रहण से शून्य है। समझ में आया? गुण है ना वो। त्याग उपादान सुनत तो शक्ति। भगवान आत्मा में पर का त्याग ने पर का ग्रहण, उससे शून्य है आत्मा। पर का त्याग के, पर का तो अभाव है, उसमें त्याग क्या करना है? पर तेरे में राग द्वेष में मिथ्या श्रद्धा होती है, उसका त्याग करना है, कहते हैं। समझ में आया? आओ मार्ग से भाई। परमेश्वर सर्वज्ञ देव, कर्ण काल 3 लोग देखा, पीछे वो उपदेश ऐसा आया, ऐसा संतो आड़तिया होकर माल दुनिया को कहते देते हैं। माल तो है भगवान का भैया। हाँ, तेरा नाथ अंदर विराजते हैं। अनाकुल ज्ञान ने, अनाकुल आनंद से विराजते हैं प्रभु आत्मा तेरा। हाँ, उसका आश्रय लेकर मोह छोड़। क्रियाकांड करने से मुंह छूटता, ऐसा नहीं हम कहते हैं। हाँ, क्रियाकांड करने में ये राग है, ये राग कोई छोड़ना है। हाँ हाँ हाँ, आओ हमारे निवलाल जी, आओ जी मुझे बहुत से मार्ग तो ऐसा है भाई। संस्कार तो माइक प्रभु अंदर में कि आ चीज अंदर आनंद स्वरूप है, वही में राग आदि स्वरूप में नहीं। हाँ हाँ, सम्यक स्वभाव अंगीकार करना। सम्यक स्वभाव એટલે आत्मा, सच्चा स्वभाव जो आनंद स्वरूप, विनायक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप भगवान, उसको अंगीकार करो। सम्यक दर्शन में उसका ग्रहण करो और मिथ्याद आदि का त्याग करो। हाँ हाँ, समझ में आया? शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपस्श्रम, हमें कहते थोड़ा तपस्या किसको कहते हैं? कि शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्या। भाषा देखो। मुनिपना किसको कहते हैं? तपस्या होता है ना, दीक्षा कल्याणी। ये तप कल्याणी को दीक्षा कल्याणी, तप कल्याणी कहता है ना उसको। तो कहते हैं तपस्या किसको कहते हैं? दीक्षा किसको कहते हैं? कि शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्रण। हाँ हाँ हाँ, कोई पंचमावत पालना ने वो कोई मुनि पड़ा नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? मुनिपना भगवान इसको कहते हैं कि शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्रण मुनिपना। हाँ 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 हाँ, अरे वाते वाते फेर जगतनी मान्यता थी। हाँ हाँ, प्रभु तेरा चीज अंदर है, शुद्ध आत्मा का है ना, तुम तो अंदर शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा का पिंड है। उसकी भावना, ये शुद्धात्मा की सन्मुख की एकाग्रता, वितरागी परिणाम। हाँ हाँ हाँ, बहुत सरस बात है। भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, वाणी से भिन्न, मन से भिन्न, कर्म से भिन्न,
पुण्य पाप का विकल्प नाम राग से भिन्न, ओहो, एक समय की पर्याय से भी भिन्न ऐसा शुद्धात्मा, द्रव्य स्वभाव, सहजात्म स्वरूप, ऐसा शुद्धात्मा, उसकी भावना, इसमें सदुपयोग से एकाग्र होना, ये तपस्या, ये मुनिपणु, ये दीक्षा, दीक्षा कल्याण कहते हैं ना, तब कल्याण कहते हैं उसको, दीक्षा को तब को, ये तब किसको कहते हैं? उपवास करना, 2 उपवास करना, 8वें क्रिया पर, ये तपस्या नहीं। भगवान शुद्ध चैतन्य घन प्रभु पूर्ण आनंद ने पूर्ण शुद्ध स्वरूप थी भरेल प्रभु भगवान, उसकी भावना, उसकी सन्मुख होकर एकाग्रता, ये तपस्या। आए तो अप्पा કર્યા, પ્રથમ કર્યો, થમ કર્યો, અને મને ગયો હતો ને લંડન થી ગયો હતો, ઉપવાસ કરે ને છઠ્ઠાઈ કરે ને સકાઈ કરે, સત ઉપવાસ કરે ને ધૂળે નથી સાંભળ નહીં તો મને લાંગડ્યો છે, લંગન सत्य तपस्या भगवान त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञ जिनवर देव इसको कहते हैं। सच्ची दीक्षा, सच्चा चारित्र, सच्ची तपस्या, सच्चा दीक्षा स्वरूप। शुद्ध आत्मा परम आनंद स्वरूप भगवान, उसमें एकाग्रता, विशुद्ध उपयोग रूपी एकाग्रता। ये शुद्ध उपयोग रूपी तपस्या। લોકોને એવું લાગે છે કે હવે અહીં તો શાસ્ત્રમાં છે એની વાત આવે છે કે એ હોનગઢ વાળા વર્ત કરશે એમ કે હું ક્યાં હે સોનગઢ वाला व्यवहार ने उठापे से कहते हैं ना आचार्य क्या कहते हैं, भगवान सुनतो से एक बार रागी तो दुख है, એને છોડના હોય તો આ બનાવ્યો। ભગવાન આત્મા સન્મુખ था, ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ એને એને ખબર નથી। પૂરે નથી કાંઈ ક્લેશમાં રાગ એ દુખે। એવા તો અનંતવાર નવમી ગયો કે ક્યાં નહીં મુનિ વ્રત ધાર અનંત બેર ગૃહે ઉપજાયો પણ આત્મજ્ઞાન બિન વે સુખ ન પાય તો દુઃખ હતું। पंच महाव्रत समिति गुप्ती आदि भाव सुख राग तो राग दुख है। ऐसा न कह सकता मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो पर आत्मज्ञान बिना आत्मज्ञान भगवान सन्मुख होकर आनंद की दशा प्रकट करनी है। ये आनंद आया नहीं उसको। महाव्रत लिया ने पंच महाव्रत लिया, दीक्षा दी, हजारों रानी छोड़ी, उसमें क्या है? मिथ्या श्रद्धा ने राग छोड़ना है तो छोड़ा नहीं। समझ में आया? आओ हमारे से भाई दुनिया हरी के मेल खाए वो नहीं है दुनिया हरी मारो ये भी बात से तो आ एक शब्द जो कि तपस्या मुनिपणो किसको कहिए, चारित्रवंत मुनि किसको कहिए? के शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्या। गजब करो ने कहा
भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन अतीन्द्रिय आनंद घन सच्चिदानंद प्रभु आत्मा है। साथ कायम रहने वाला चीज ज्ञान में आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा केम बे સવારમાં 1:30 પછી ચા પીવે ત્યાં મજા લાગે એને ઉકાળો ઉકાળો સાનો उकाड़ा समझते हैं? उकाड़ा कहते थे हैं? हमारे उकाड़ा उकाड़ा के लिए काठियावाड़ी भाषा से हैं? उकड़े उकड़े उकाड़ा करते हैं। अच्छे पेट मगज तृप्त तृप्त થાય। આ ચા પીને નથી આવતું મગજ ઠેકાણું નથી। ચા પીને ઠેકાવે 1:30 પાસે પાણી અને હાકરનું મગજને ઠેકાણે રાખે। આથી કેટલી મૂર્ખાઈ हाँ ईद कैसे अच्छे साथी ताजगी आ जाए। શું થયું પ્રભુ તને? क्या हुआ? शेठ भाषा निकली हिंदी में ताजगी इनकी ताजा शरीर हो जाए। घास मर जाए। अरे प्रभु ये मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष ये महान अंदરના મૂળ है। એને નાશ કરતા તાજગી આતી है अंदर। समझ में आया? सहजानंद प्रभु उसका ऊपर एकाग्र करने से जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है ये आत्मा की ताजगी है। अरे सांभळ्યું ન હોય કોઈ દી क्या? તો બચુભાઈ આવી વાતો છે। રામપર ભેણામાં નથી ક્યાંય હંભાઈ રામપર ને બેસા। हाँ हाँ भगवान मार्ग तो प्रभु तारा ऐसा है। शरीर 84 ना अवतार में शेठ दुखी राजा दुखी गरीब दुखी बड़ा दुखी प्राणी दुख क्योंकि अपना स्वभाव सन्मुख न होकर पर पदार्थ में राग सन्मुख हुआ यही दुख है। समझ में आया? अने शुद्धात्मा की भावना रूप दिशा ये सुख रूप है। परमात्मा प्रकाश गजब बात है। दिगंबर संतों की कथनी क्या है नहीं है। कोई संप्रदाय में आ चीज है नहीं। कहते हैं मुनिपणु लुगड़ा छोड़ीने नागा थवन पंचमावर्त परिणाम ये कई मुनिपणु नहीं। दुनिया तो पागल ने भान न मिले। कुसाधु ने साधु माने साधु ने कुसाधु माने इसकी खबर क्या है कहीं? भाई छोकरा બધા લૂંટારા છે એને વાલા માને। ક્યાં રહીને એની પાસે આવ્યા હતા કે મૂકવા છે ને એ તો એની પાસે રહ્યા છે ત્યાં। સમજાણું કાંઈ? આવી વાત છે। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या कि शुद्धात्मा की भावना वो मुख्य मार्ग है। समझ में आया?
ત્રૈલોકનો નાથ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ પૂર્ણમ ઇદમ પૂરણ ઇદમ પૂરણથી સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાન એની भावना उसकी भावना ऐसा परमात्मा स्वभाव भाव उसकी भावना उसका नाम मोक्ष का मार्ग उसका नाम शुद्ध उपयोग उसका नाम तपच्चरण आनु नाम तपच्चरण है समझ में आया किया था अंदर किया था अंतर्मूर्त अंदर ध्यान में आ गया ये किया थे राशि लाख पुरुष सुधी छखंड में रहा इसका पाप हुआ एक क्षण में नाश कर दिया समाधि शतक में आई थी नहीं भाई एक कड़ी आई थी समाधि के तने जયારે વિષય કશાયનો ભાવ થાય તો ભગવાનનો ભાવના ધ્યાન કરી જાનું એ ગાથા આવી છે કાલ નહીં સજાઈ કરી સમાધિ શતક ઈશ્વરોપદેશ શુદ્ધાત્મા एक तो वस्तु आत्मा किसको कहें शुद्ध आत्मा तेने आत्मा कहें पवित्र ना वितरागी स्वरूपी भगवान आत्मा इसको आत्मा कहें बीच में जो दया दान भक्त का राग आता है ये तो आत्मा नहीं ये तो अनात्मा है समझ में आया शुद्धात्मा की शुद्धात्मा वस्तु टिकाड़ी उसकी भावना वर्तमान पर्याय टिकाड़ी भाव शुद्ध चैतन्य घन भगवान पूर्णम इदम पूर्ण स्वरूप भगवान विराजमान आत्मा है उसकी एकाग्रता उसकी भावना उसकी सन्मुख होकर लीन होना ये शुद्धात्मा की भावना रूप भावना स्वरूप तपच्चरण है अभी तो ऐसी बात है क्या हाँ तो पहले नहीं पड़ी है शास्त्र तो पहला का है परमात्मा प्रकाश 1300 वर्ष पहले को किया है उसकी टीका हुई उसका साधक शरीर હવે નિમિત્ત તરીકે शरीर निमित्त है ना जो शरीर उसकी स्थिति के लिए इस शरीर ने स्थिति ने कारण अन्न जलादि लिए जाते हैं आहार पानी लेने पड़ते हैं तो भी विशेष राग न करना अर्थ शरीर न नभावा पूरતું आहार पानी पर आहार लेने वृद्धि न करना विशेष राग न करना है तो राग इतना भी लाने पर शरीर ने नभावने को आहार लेना पड़ता है समझ में आया हर कोई एम के जो शुद्ध भावना नो साधक शरीर किया ये तो निमित्त से कथन है साधक क्या है निमित्त है इतनी बात बराबर ये साधकपणा ने निमित्त करतो નથી પણ સાધકપણામાં આવું એક હોય છે નિમિત્ત એથી એને બરાબર વ્યવહાર નિમિત્ત કહ્યું સાધક बिल्कुल नहीं एक ज मलिने होता है अपना शुद्ध उपयोग अपने से अकेला पर की अपेक्षा बिना होता है शुभ राग की अपेक्षा बिना शुद्ध उपयोग होता है तो પછી शरीर की अपेक्षा से
पर અહીં શરીર है तो અહીં तो राग छोड़ाने की बात करना है ना कि भाई शरीर ने माटे आ तो चाहिए पानी जल तो राग विशेष न करने इतना राग आते हैं विकल्प बस वो भी छोड़ने लायक तो है जब शरीर टके ત્યાં સુધી छूट सके नहीं तो जल पानी में लेने में राग नहीं करना समझ में आया राग रहित निरस सार लेना चाहिए हाँ निरस रस नहीं कुछ में कुछ ऐसा जी मिला है ले लेना हाँ 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 गाड़ा होता है ना गाड़ी ऊंगन देखते हैं क्या कहते हैं ऊंगन बस ये तो सही गाड़ी चलाने को थोड़ा ऊंगन दे ऊंगन में कोई बर्फी नाखे ऊंगन में मीठू नाखे तेल पूरता थोड़ा ऊंगन दे दे ऐसे शरीर निभाने को संतो ये विशेष राग के बिना हारने लगा જે મળી લે એમાં શું છે પણ રાગ ન કરને એમ કહેते हैं अच्छा बना है नहीं कोई आचार अच्छा है नहीं अच्छा तो भगवान आत्मा है समझ में आया अम्ब का रस मिले तो अच्छा और एक गिलास दाल मिले तो अच्छी नहीं ऐसा कुछ नहीं कहते हाँ ये तो ज्ञेय पदार्थ है पर अच्छा खराब भेद पाड़ना और तो दृष्टि मिथ्यात है मार्ग वितराग का भाई अलौकिक है भाई अरे संप्रदाय ने तो મળતું નથી બેચારા સાંભળવું આવું શું છે આ ક્યાં હે એમ જિંદગી ચાલી જાય છે એ 111 ગાથા હોય આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આ 111 પછીથી બીજી 111 આવે છે એ આપણે આવતી વખતે લઈશું હવે સુખધામ બોલીએ